अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐश व्लॉगिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो आज है फ्राइडे 6 नवंबर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो है मॉर्निंग की स्टार्ट हो गई है। पापा और हस्बैंड जो हैं वो दोनों जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और मैंने भी नाश्ता बनाना है। यहाँ जो ड्रेसिंग की हालत है, पापा जो हैं वो टोपियाँ वगैरह देख रहे थे। हर फ्राइडे को यही होता है और हर फ्राइडे को मैं यही सोचती हूँ कि मैं उसे संभाल के रखूँगी और मैं फिर रख रख के भूल जाती हूँ। तो यहाँ पापा देख के, मुझे ड्रेसिंग देख के कह रहे थे तुम्हारी ड्रेसिंग में कितना कबाड़ है। तो मैंने कहा मुझे लगता है कि सिर्फ बाबा की बद्दुआ है इसको, ये कभी भी ना वो साफ़ नहीं रह सकता है। मैं उसे इतना साफ़ करती हूँ, बार बार साफ़ करके रखती हूँ, बट पता नहीं कहाँ से उसमें चीज़ें आ जाती हैं। वीडियो की तरफ वापस आते हैं। सबसे पहले जो है ना उठकर मैंने चाय चढ़ाई थी, क्योंकि हमारे घर में चाय जो है ना वो मुझे और अम्मी, हम दोनों को सुबह चाहिए ही चाहिए है। अम्मी उठ जाती हैं ना मुझसे पहले तो वो चाय बना लेती हैं, मैं उठ जाती हूँ तो मैं बना लेती हूँ। तो आज जो है मैं उठ गई थी, तो अम्मी उठी हुई हैं वैसे तो वो कर रही थी, कपड़े सी रही थी, पर मैं उठी तो मैंने फ़ौरन चाय चढ़ाई है। और यहाँ पर जो है आटा गूँधने का काम दे दिया गया था मुझे, जो कि मुझे बहुत बुरा लगता है। दिन में तो वैसे गूँध ही लेते हैं रात में और दोपहर में, पर सुबह मुझसे नहीं गूँधा जाता। मैंने अपने हस्बैंड से भी यही कहा कि नहीं, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं है, आप पराठे ले आएँ। तो इन्होंने कहा फ्राइडे है, फ्राइडे को कहाँ से मिलेंगे पराठे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। फिर इन्होंने कहा कि अंडे बनाने हैं। मैंने पूछा कौन से अंडे बनाने हैं, तो उन्होंने कहा कि जो तुम बनाती हो ना वो वाले ही अंडा बना दो, आज बहुत दिल कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं आटा गूँध रही थी और ये आटा भी बहुत फटा फटा सा हो रहा है ना, तो उसको मैं थोड़ा सेट होने के लिए रख दूँगी, तो ये बहुत अच्छी तरह से फॉर्म हो जाएगा। और वैसे भी आटे को फ़ौरन गूँध के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो जब तक बाकी काम करूँगी ना मैं अपने, तो ये अच्छे से फॉर्म हो जाएगा। और अभी जो है चाय भी जो है तकरीबन बन चुकी है। और अभी जो है अम्मी ने मुझे आवाज़ दी कि आयशा चाय बन गई है क्या। तो मैंने कहा जी। तो कहती हैं तो मुझे थोड़ी सी दे दो, मेरे सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनको आदत है ना सुबह उठ के चाय पीने की, तो उनको चाय चाहिए होती है। तो अभी बन गई, तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं ला के दे रही हूँ। तो यहाँ जो है मैं अम्मी के लिए चाय लेके जा रही थी और वो अभी भी कपड़े ही सी रही हैं। ताइबू की शादी है ना, तो रोज़ हमारा आना जाना लगा रहता है, हम लोग वहाँ चले जाते हैं, तो काम हमारे ऐसे ही रह जाते हैं। और यहाँ भी अम्मी मुझे बता रही थी कि वो पूरी रात बैठकर कपड़े उन्होंने सिए हैं। उन्होंने ना कोई न्यू शलवार ट्राई की है, तो वो उन्होंने पहनी, तो बाद में पता चला कि वो उल्टी सी थी उन्होंने, तो सारी मेहनत जो है वो बेकार होगी उनकी। तो मुझे बता रही थी, मुझे बहुत अफसोस भी हो कि आपने इतनी मेहनत की और उसके बावजूद ऐसा हो गया। तो यहाँ मैं आपको ना दिखा रही हूँ अंडा बनाने की तैयारी। और ये स्लाइसर जो है ना, ये तो कमाल है, आपकी लाइफ इतनी ईजी कर देता है। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लें, ये बहुत अच्छा है। ये अम्मी बताती हैं कि बहुत पुराना है, पर अभी तक उसकी जो कहते हैं उसे धार है या क्या कहते हैं उसको, जिससे वो कटिंग करता है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। और बहुत मज़ा आता है उस पर ना स्लाइस करने में, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और मुझे तो इतनी आदत हो गई है स्लाइसर की कि अगर मैं अम्मी के जाती हूँ ना और वहाँ अगर मुझे प्याज छीलनी पड़ जाए या काटनी पड़ जाए, तो मुझे इतनी मुश्किल होती है। और स्लाइसर से ये नहीं कि सिर्फ आपने प्याज ही कट करनी है, आप बहुत कुछ कट कर सकते हैं। टमाटर हो गए, खीरा हो गया, गेबिज, ओहो कैबिज, एक तो मेरा बहुत गेबिज में मैं अटक जाती हूँ। चलें हम अब उर्दू में आ जाते हैं। जो बंद गोभी होती है ना, वो तो इतनी बेहतरीन काटता है कि आप उसके स्लाइस देख के हैरान हो जाएंगे कि यार इतनी ज़बरदस्त चॉपिंग, और सॉरी इतनी ज़बरदस्त कटिंग, बहुत अच्छी तरह वो कटिंग होती है। और यहाँ जो है मैं प्याज काट रही थी, प्याज मैं काट रही हूँ उसी के लिए, क्या कहते हैं उसे, अंडे के लिए। तो अंडे में जो है ना ज़्यादा प्याज अच्छी लगती है, पर यहाँ काटते वक्त ना तो ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसका जो धार है वो बहुत तेज़ है, तो इसलिए जब वो थोड़ा सा रह जाता है ना, मैं अपने हथेलियों की मदद से उसे इस तरह से स्लाइस करती हूँ। और बहुत ज़बरदस्त ये जल्दी से स्लाइस हो जाता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। वरना उस तरह हम लेके बैठे हैं ना, तो बस हम लेके बैठे ही रहते हैं। और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरा हाथ कट गया है, वो भी स्टार्ट में, जब मेरी शादी हुई थी ना स्टार्ट में, तो तब ऐसा होता था कि ना मेरा हाथ कट गया था। बट अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आदत हो गई है, अब कुछ भी नहीं ऐसा होता है। और यहाँ जो थोड़ी मैंने वीडियो फास्ट कर दी थी और मैं यहाँ पे स्लाइस कर रही हूँ। इसे ना हमने बहुत बारीक करना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, पहले मैं स्लाइस कर लेती हूँ और उसके बाद मैं उसे इस तरह ना नाइफ़ से मतलब जो स्लाइस मैंने किए ना वो उसमें सर्कल में होते हैं, तो उसको इस तरीके से कट करते हैं ना, तो बिल्कुल वो एक चॉपिंग की तरह हो जाता है। आपको लग रहा होगा अभी दिखने में कि शायद इतनी मेहनत करनी पड़ी है, बट एट रियल में ना ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको हाथ चलाना है और फटाफट जो है आपका प्याज जो है वो मुकम्मल ना तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं बनाने के लिए इसे,
और बहुत मज़े का बन जाता है ये फ़र्स्ट टाइम मैंने बनाया था। मेरी नंद है ना फिज़रा, उसका निकाह था, तो उस टाइम मेहमान बहुत आए हुए थे, तो अम्मी ने मुझे कहा कि चलो तुम एग्स बना लो। तो जब मैंने बनाया ना, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि मुझे इतनी कुकिंग तो आती नहीं थी, तो बस मैंने बना लिया। तो बहुत पसंद आया था, इवन सब ने कहा कि बहुत मज़े का बना है और मुझे बहुत खुशी भी हुई थी। बहुत खुशी होती है ना जब आप कुछ बनाएं और कोई तारीफ़ करें। बिल्कुल ऐसा लगता है हमारी मेहनत जितनी भी होती है ना बनाने में, तो वो वसूल हो गई है। यहाँ जो मैं चॉपिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ना चढ़ा देती हूँ, जब तक प्याज फ्राई होंगे मैं बाकी अपना काम कर लूँगी, क्योंकि इनके आने का टाइम हो रहा था और फिर उन्होंने गुस्सा करना था कि अभी तक तुमने रेडी क्यों नहीं किया खाना। और यहाँ मैंने लिए हैं टोमेटोज़। प्याज है आपके सामने 3 ली थी कि पता नहीं 4। और ग्रीन चिलीज़ जो है वो मैंने बहुत लिए हैं, क्योंकि मेरे घर में ग्रीन चीज़ बहुत पसंद की जाती हैं। यहाँ पे सिंपल आप तेल गरम करें, उसमें ज़ीरा डालें और फिर ऐड कर दें उसमें प्याज, और इसको हमने बस अब सौटे करते रहना है, चलाते रहना ताकि जल ना जाए। और यहाँ जो है मैं चलाई जा रही हूँ और से ना पका लूँगी अच्छी तरीके से। और मसालों में हमने क्या लेना है, नमक, मिर्ची, हल्दी और वो वाली मिर्ची क्या कहते हैं सो वाइट पेपर। मुझे बहुत पसंद है वाइट पेपर ना का टेस्ट ना, तो मैं वो ऐड कर देती हूँ, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देख लें। और यहाँ जो मसाले डाल रहे हैं ना, वो हमें इस क्वांटिटी में लेने हैं जो प्याज और टमाटर की को टेस्ट को चेंज करें। अंडे के लिए हम अलग से लेंगे। इस तरह होता है ना, फिर अंडा फीका रह जाता है, तो अंडे में हम मेल्ट करके इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और यहाँ जो है हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐड किया है, क्योंकि पानी नहीं डालते ना तो ये जलने लग जाता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ना पानी डाल के इसको ना ऐड करना है। और यहाँ देख सकते हैं आप बिस्किट्स वगैरह भी लेकर आए हैं हस्बैंड, क्योंकि हमारे घर में जो है ना इस तरह तो नहीं होता कि पराठे वगैरह खाए जाएँ, बहुत कम खाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है। पर जिनको आदत है ना, मतलब मेरी नंद और देवर को, कि उनको बिस्किट्स चाहिए, तो उनके लिए आते हैं ये, क्योंकि उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि पराठा खा रहे हैं हम कुछ भी खा रहे हैं, उन्हें बिस्किट्स तो मस्ट हैं, बिस्किट चाहिए ही चाहिए हैं। तो यहाँ बस पापा उनके लिए बिस्किट्स ले आए थे और मैं एग्स निकाल के रख रही हूँ बीट करने के लिए। और यहाँ पर देखें कितना अच्छा लग रहा है ना एग। यहाँ पर मैंने जैसे मैंने आपको बताया था ना, एग्स के अंदर हमने वो ऐड करने हैं ग्रीन वो ब्लैक पेपर और नमक, बस हम ये 2 चीज़ें ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। और यहाँ साथ साथ मैं मसाला भी चेक किया जा रही हूँ ताकि जले ना, तो आप इसे थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा टमाटो जो टमाटर है ना उनको फिर आप थोड़ा वो करते रहें, मिलाते रहें। यहाँ जो हरी मिर्ची है ना वो भी मैं नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारे घर में सबको हरी मिर्ची वो पसंद है जिसका थोड़ा सा क्रंच हो, तो बस इसको हम एंड में ऐड करेंगे। आपको पता है अभी जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना, अभी रात के 3:30 बज रहे हैं और हम लोग तो अबू के घर से आए हैं और मैं लेके बैठ गई हूँ। मेरे सर में इतना दर्द हो रहा है, बट मैं फिर भी ना वॉइस ओवर कर रही हूँ कि नहीं मैंने ना वीडियो डालनी है। और मैं सुबह से ट्राई कर रही हूँ वीडियो, मतलब जब ख़त्म की थी उसके बाद से, कि बस मैं जल्दी से वॉइस ओवर कर दूँ। यकीन करें उस दिन जो तमाशे हुए ना शाम को मेरे साथ, कभी गाड़ी वाला गुजर रहा है, कभी अम्मी मोटर चला देती हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी कुकर में रख दिया सामान वो गोश्त गलने के लिए, तो उसकी आवाज़, मतलब वेल छोड़ें उस बात को। तो अभी ये मसाला भुन गया ना, तो इसमें हम डाल रहे हैं अंडों को मैं इस तरीके से डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना अंडे बिल्कुल अलग अलग पसंद हैं, लाइक बहुत ज़्यादा उनके टीनी पार्टिकल्स हो जाए ना, वो मुझे अच्छे लगते हैं। तो मैं इस तरह चला के ना डालती रहती हूँ। आपको पता है जब मैंने स्टार्ट में बनाया था ना फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम तो मुझे नहीं पता था कि इस तरह होगा या क्या, तो मुझे लग रहा था कि ना अरे ये तो ख़राब हो गया क्योंकि अंडे ज़्यादा हो गए, तेल कम है, मतलब इस तरह मुझे लग रहा था। और मैं बहुत कल में पढ़ रही थी कि बस अल्लाह पाक इज़्ज़त रह जाए, क्योंकि सब लोग थे ससुराल वाले, तो बस मैं चलाती थी चम्मच, तो फिर वो सेट हो गया। तो मैं ये बात मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कभी आपके साथ भी ऐसा होना तो आप डरिएगा नहीं कि भाई ये क्या हो गया, तो वो होता है ऐसा। और जिन लोगों को आता है खाना बनाना उनको तो पता ही होगा, ये मैं उनको बता रही हूँ जिनको नहीं आता खाना बनाना, या अगर वो ये रेसिपी ट्राई करें, तो इसलिए मैं उनको ये बता रही हूँ। देखिए आप जब चम्मच चलाते जाएंगे ना, तो इस तरीके से हो जाएगा। और मुझे इस तरीके का ही पसंद है, अलग अलग। हालांकि पसंद क्या है, मैं खाती तो नहीं हूँ, बट वैसे ही मुझे इस तरह का बनाना पसंद है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मुझे बनाना पसंद है। अब जो है इसी स्टेज पे मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड किए, यहाँ पे कोरिएंडर भी ऐड करना था, धनिया, पर मैं भूल गई हूँ, तो आप लोग ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पे जब तक थोड़ा सा मैं अंडे को और पकाऊंगी, तो ग्रीन चिलीज़ जो है हमारी वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगी इसी में ही। और उसके बाद में किचन की हालत आपको दिखाती हूँ। किचन की हालत देखिए कितना फैल गया है ना, और इतना मुझे गुस्सा आता है, इस तरह फैला हुआ किचन होता है ना, तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा होता काम करने का। अभी आटा देखिए आप, आटा कितना अच्छा हो गया है ना, मैंने इसको बाद में अच्छे से गूँधा था, तो देखिए कितना प्यारा हो गया है। तो इस टाइम जो है ना मैं आटे को फ्रिज में रख दूँगी, और मैं फ्रिज में क्यों रख रही हूँ ये मैं आपको अभी आगे जाके बताऊँगी।
अभी फ़िलहाल मैंने किचन क्लीन करना है क्योंकि बहुत बिखरा हुआ है और आई डोंट लाइक इस तरह का किचन। तो बस यहाँ पर जो है हस्बैंड लेकर आए थे हलीम और रोटियाँ। मैंने इनको कहा रोटी क्यों लेकर आ गए, तो कहते तुमने तो कहा था कि पराठे मिले तो ले आना। तो मैंने कहा मैंने ये कहा था पराठे मिले तो लाना, ये थोड़ी कहा था कि रोटी ले आना। तो कहते कि चलो मैं ले आया, तुम्हें बनाना ना पड़े। तो मैंने कहा चलो थैंक यू, पर बात तो वही हो गई। तो कहते हैं एक काम करो रोटियों को ही फ्राई कर दो, मतलब रोटियाँ तो नहीं है, नान कहते हैं इसको यहाँ पर, नान को ही फ्राई कर दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं नान को ही फ्राई कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ऑयल लगा के नान को फ्राई कर दूँगी। हमारे यहाँ ना इस तरह बहुत पसंद किए जाते हैं नान, और नान तो मुझे भी बहुत पसंद है, चाय के साथ स्पेशली ना। कभी जी सारे नान जो है वो फ्राई करने, तो मैं उसी चक्कर में लगी हुई थी। तो हस्बैंड ने कहा क्या हो गया, सारे नान नहीं फ्राई करो, जितने हम लोग ने खाने वो कर दो, बाकी जो है वो फिर बाद में फ्राई कर लेंगे। मैंने कहा जी ये बात तो आप सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा कितने करूँ, तो कहते 3-4 कर लो बस। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और यहाँ जो मैंने को खड़ा कर दिया था, मैंने कहा आप आके वीडियो बनाए। तो कहते हाँ मैं तो इंसान नहीं हूँ ना, और मैं कैमरा लेके खड़ा रहूँ। तो मैंने कहा हाँ तो मैं इंसान नहीं हूँ जो बना रही हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको फ्राई करके दे रही थी, तो यहाँ ये कटिंग कर रहे थे, मैं इनकी शूट कर रही थी ना। तो कह रहे हट जाओ, नहीं करो नहीं करो। और बस यहाँ पर जो है ये पता नहीं क्या कर रहे थे, कटिंग कर रहे थे क्या। और इस टाइम तक अब्दुल राफ़े आ गए थे, यानी कि ये 2 बजे का टाइम है और अब्दुल राफ़े आ गए। ये देखो हम अपनी मामू की गोद के अंदर, सबका लाडला है माशाल्लाह ये मेरा शहज़ादा बेटा। अल्लाह से नज़र बद से बचाए, अल्लाह से बहुत कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ जो है हस्बैंड अपने काम कर रहे हैं और मैं ब्रेड को है सेक रही हूँ। इसमें मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला, जो तवे पे था ना उसी पे सेक लूँगी, क्योंकि पापा को ना इस तरह से पसंद है नान ना, तो इसलिए फिर मैं उसे नान नहीं ब्रेड इस तरह से पसंद है। और ये राइस रखे हुए थे तो इसको भी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ना आजकल ना हम लोग रोज़ रात को ना तायबू के घर जा रहे हैं। तो अच्छा मैं वो बाद में बताऊँगी, पहले ये देख लें। अब्दुल राफ़े ना मेरे लिए डायरी लेकर आया है, और ये मुझे हमेशा ना कोई ना कोई गिफ्ट देता रहता है। कभी इसने मुझे कप्स भी दिए हुए हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और यहाँ पर ये मेरे लिए डायरी लेकर आया, मुझे पूरा बता रहा है कि बेटी ये कैलकुलेटर है, ये है, ये वो है। हाँ तो बात आते हैं खाने पे। तो मैं बता रही थी कि हम लोग तैयब के घर जाते हैं ना अब रात में रोज़, तो खाना जो है वो बच जाता है। तो फिर दोपहर नाश्ता हमारा वही सिंपल सा हो रहा होता है, तो खाना जो है ना वो ज़ाया होने का चांस है। तो इसलिए फिर मैं इस तरह से ना लेफ़्ट ओवर फूड को यूज़ कर लेती हूँ। जैसे राइस थे उनको मैंने गर्म कर लिया। और यहाँ पापा और अब्दुल अनस मेरे हस्बैंड दोनों जो हैं वो अब्दुल राफ़े को छेड़ रहे थे, ये दोनों से बहुत छेड़ते हैं। और यहाँ ब्रेकफास्ट कह रहे थे, मैंने से कहा आपने करना है, तो कहता आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने कहा अच्छा पहले जाओ ब्रेकफास्ट करो, उसके बाद फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी। और ये जो नान है ना इसको ये पिज़्ज़ा कहता है, और ये पिज़्ज़ा इसे बहुत पसंद है, ये नान मतलब इसे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है इसको कह रहे थे अच्छा ये गरीबों का पिज़्ज़ा है ना, तो कहते हैं हाँ ये गरीबों का पिज़्ज़ा है। और मुझे नहीं पता था कि हस्बैंड पीछे से शूट कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब मैं सामान ले मतलब मैं किचन में थी और मैं आई ना, तो यहाँ पर खाना तो स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि मैं चाय निकाल रही थी और मैं नहीं खाती अंडा, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि मैं अंडा नहीं खाती हूँ। तो और सुबह में वैसे भी दिल नहीं कर रहा था उतना कुछ खाने का, और अम्मी भी इस टाइम पे नहीं थी, अम्मी भी किचन वहाँ पे अपना कपड़े ही सी रही थी। तो यहाँ पर हाँ फिर मैं जब आई ना, मैंने आकर इनको कहा कि मैंने कहा यार आप लोगों ने तो खा लिया सब कुछ, तो मेरा इंतज़ार तो कर लेते, मैं वीडियो मैंने शूट करनी थी। तो कहते हैं अच्छा पहले बताती तुम, हमें तो याद ही नहीं रहा कि तुमने ऐसा कुछ करना था। तो मैंने कहा अच्छा जो रह गया है ना मैं उसी की वीडियो बना लेती हूँ। तो ये बाद में इन्होंने मुझे भेजी कि ये देखो मैंने वीडियो शूट की थी। तो मैंने कहा चलें थैंक यू, आपको इतना एहसास हुआ मेरा। और यहाँ पर जो है ये राइस वही जो लेफ़्ट ओवर थे ना ये मैं खा रही हूँ, क्योंकि मुझे अंडा भी इतना नहीं पसंद है। जी शाबाश।
अब्दुल राफ़े का कल कंप्यूटर और उर्दू का पेपर है, तो मैं उससे भी कंप्यूटर का याद करवा रही थी। यहाँ मैं आपको उसकी कॉपी दिखा रही हूँ कि माशाल्लाह कितना नीट काम किया हुआ है इसने, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी जो है बस मैं काम वगैरह जो है मेरा हो चुका है। वैसे तो जो बर्तन है ना वो मैं इस टाइम नहीं धोती हूँ, मतलब बर्तन जो है ना वो मैं इसे पढ़ा कर धोती हूँ। पर आज जो है मुझे जाना था ना तैयबू के, तो इसलिए मैंने ना जल्दी से धो लिए बर्तन, ताकि क्योंकि ट्यूशन पढ़ाने के बाद ना एक तो मेंटली इतनी थकावट हो जाती है कि दिल ही नहीं कर रहा होता कोई काम करने का। तो इसलिए फिर मैंने उसे ना पहले बर्तन धोए, उसके बाद मैंने उसे पढ़ाया। और वैसे भी इसको बहुत कुछ याद था, तो मुझे इसलिए इतना मसला भी नहीं हुआ। और यहाँ जो है मैं स्लोमो में जा रही हूँ बाज़ार। यहाँ पे हम लोग ना बाज़ार जाना था, अम्मी लेके जा रही थी हमें, सॉरी हमें नहीं, सिर्फ मुझे लेके जा रही थी। ज्वेलरी वगैरह का हमें कुछ करना था ना, तो वहाँ अम्मी मुझे लेके जा रही थी। अभी जो है मैंने फ़ैन बंद किया है, क्योंकि ना वॉइस ओवर करने में बहुत गूंग आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे मेरा शहज़ादा आ गया था, मैं वीडियो बना रही थी ना, तो कहता है मैंने भी आना है। तो मैंने कहा हाँ हाँ मोस्ट वेलकम, आओ क्यों नहीं। और यहाँ पे ना मैं आपको ज्वेलरी दिखाती हूँ, जहाँ से हम ज्वेलरी रहते हैं ना, उनके पास इतना ज़बरदस्त स्टफ़ आया हुआ है, इतना कि दिल करता सारे ले लो। ये देखो ये झुमके हैं, बहुत प्यारे झुमके हैं। इसके हमने सहारे लेने हैं, जो हम जा रहे हैं सहारे लेने के लिए। और ये है बहुत प्यारी सी माला, हमें एक और माला चाहिए इसी तरह की, तो इसलिए हम इस साथ लेके जा रहे हैं ताकि उन्हें बता सकें कि हमें इस तरह की माला चाहिए। और मैंने भी एक और ली है ग्रीन और रेड में, तो इंशाल्लाह वो मैं आपको दिखाऊंगी। पर वो उसका मैं एक अलग ब्लॉग बना लूँगी ना, और अपने कलेक्शन में दिखा दूँगी साड़ी के, जो मैंने ना शादी में पहननी है। तो बस अम्मी आई थी, तो फिर हम लोग निकले थे जाने के लिए। हम लोग पैदल जा रहे हैं क्योंकि वो बहुत करीब में ही है, कोई बहुत दूर नहीं है। तो यहाँ से ये है हमारा मेन गेट, और हम निकल गए हैं बाहर। और इस टाइम जो है असर का टाइम था, असर हो के काफ़ी टाइम गुज़र चुका था। हम लोग शॉप पे ही खड़े थे, तो जब वो अज़ान हो गई थी मगरिब की, और हमें काफ़ी देर हो गई थी घर वापस आने में, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी देर हो गई हमें चीज़ें देखने में। ये शॉप में थी, मुझे बहुत शर्म आ रही थी वीडियो रिकॉर्ड करने में, क्योंकि मैं नहीं करती इस तरह से कभी भी, फ़र्स्ट टाइम था मेरा। तो यहाँ मैं आपको सहारे दिखा रही हूँ। आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।